नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और आज नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की उपासना की जाएगी। नव दुर्गा का 8वां स्वरूप है माता महागौरी का स्वरूप। माता महागौरी कौन हैं, इनकी महिमा क्या है, इनका पूजा विधान क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो हम आज बात कर रहे हैं नवरात्रि की अष्टमी तिथि के बारे में। तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, नवरात्रि के सारे दिन अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है, जिनका नाम है माता महागौरी। और बहुत सारे लोग अष्टमी तिथि को विशेष उपवास भी रखते हैं। जो पूरी नवरात्रि में उपवास नहीं रखते, वो पहली और 8वीं तिथि को उपवास रखते हैं। अलग अलग परिवारों में अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का प्रावधान भी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर माता गौरी की पूजा की जाए तो मनचाहे विवाह का वरदान प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याएं, बालिकाएं विशेष रूप से माता गौरी की पूजा करती हैं ताकि उनका शीघ्र विवाह जल्दी से जल्दी हो सके और ज्यादातर उनका मनचाहा विवाह हो पाए। तो माता गौरी की पूजा नवरात्रि की अष्टमी तिथि को की जाती है। अब आपको बताते हैं कि आज रात में आप माता गौरी की पूजा कैसे करेंगे, क्या उसका सरल तरीका होगा। महिलाएं अगर पूजा करें तो पीले वस्त्र धारण करके पूजा आरंभ करें, और अगर पुरुष पूजा करें तो श्वेत वस्त्र में भी पूजा कर सकते हैं। माता के सामने एक घी का दीपक जलाएं और माता का ध्यान करें। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। श्वेत रंग में, श्वेत वस्त्रों में माता गौरी का ध्यान किया जाता है। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद इनके मंत्रों का जप करिएगा। माता गौरी के बड़े सारे मंत्र हैं, लेकिन जो इनका सरल और मुख्य मंत्र है वो है ओम ह्रीं गौरिये नमः। इस मंत्र का जप करें। अगर पूजा आप मध्य रात्रि में माता गौरी के करें, 11 बजे से 1 बजे के बीच में इनका ध्यान और पूजन करें तो आपको विशेष लाभ होगा। माता महागौरी की पूजा करने से, जैसा आपको पहले बताया कि बालिकाओं का, कन्याओं का विवाह शीघ्र होता है,
पुरुष भी, बालक भी अगर माता गौरी की पूजा करें तो उनका विवाह शीघ्र होता है। इसीलिए जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। देखिए, अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं को, बालिकाओं को भोजन कराने की परंपरा है, कन्या पूजन करने की परंपरा है। इसका महत्व क्या है? देखिए, हिंदू परंपरा में, भारतीय परंपरा में नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है। नवरात्रि में केवल व्रत उपवास रखना महत्वपूर्ण नहीं है। ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन भी कराया जाता है। ऐसी परंपरा है। शास्त्र कहता है कि नवरात्रि में हर दिन कन्याओं का पूजन होना चाहिए, कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप हर दिन पूजा नहीं कर पाते तो अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। 2 साल से लेकर 11 साल तक की कन्या की पूजा का नियम बताया गया है। अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को, अलग अलग स्वरूप को बताती है। मुख्यतः आप अष्टमी को कन्या पूजन करें या नवमी को कन्या पूजन करें, कन्या को श्रद्धा पूर्वक अपने घर पर बुलाएं, उसे ऊंचे आसन पर बैठाएं, उनके चरण धुलें, उसके बाद उन्हें आसन पर बैठा करके सात्विक भोजन ग्रहण करवाएं। भोजन ग्रहण करवाने के बाद उन्हें चुनरी ओढ़ाएं, उनकी आरती करें, यथाशक्ति उनको वस्त्र उपहार और दक्षिणा दें और इसके बाद उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। तो एक तरह से इस प्रकार से आपने देवी को अपने घर में बुला लिया है और जब आपके घर में कन्या के रूप में देवी के चरण पड़ेंगे तो आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और देवी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। नवरात्रि में भी और नवरात्रि के अलावा भी कुंवारी कन्याएं, बालिकाएं माता महागौरी की पूजा करती हैं ताकि उनका विवाह शीघ्र हो सके। तो आज यानी अष्टमी तिथि पर कुंवारी कन्याएं या बालिकाएं माता गौरी की कैसे पूजा करें कि उनको शीघ्र विवाह का वरदान मिले। ये जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं ये अष्टमी तिथि की रात को करिएगा, यानी आज रात को पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करिए। उनको सफेद फूल, सफेद मिठाई और एक चांदी का सिक्का अर्पित करेंगी और इसके बाद माता महागौरी के विशेष मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करेंगी। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया। तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम।
तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। बेहतर होगा कि 11 माला इस मंत्र का जप करिएगा और मंत्र जप के बाद देवी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगी। चांदी के सिक्के को पीले कपड़े में बांधकर बालिकाएं अपने पास रख लेंगी, हमेशा रखी रहेंगी और विवाह के बाद भी अपने पास रखी रहेंगी। इससे वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। अगर कोई पुरुष है और वो शीघ्र विवाह चाहता है, कोई बालक है, तो उपाय यही रहेगा, लेकिन वो मंत्र पढ़ेंगे, ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः इस मंत्र का जप बालक या पुरुष करेंगे और चांदी के सिक्के को सफेद या गुलाबी कपड़े में बांधकर अपने पास रख लेंगे। बालकों का भी विवाह शीघ्र होगा। देखिए, माता गौरी की पूजा से धन की प्राप्ति भी होती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को एक कटोरी में जरा सा दूध ले लें, बहुत जरा सा, चाहे तो उसमें और पानी मिला लें और उसमें एक चांदी का सिक्का छोटा सा या चांदी का एक टुकड़ा डाल करके माता गौरी को अर्पित करिएगा और माता गौरी से प्रार्थना करिएगा कि आपके पास निरंतर धन बना रहे। और रात भर इस कटोरी में सिक्के को माता गौरी के सामने छोड़ दीजिएगा। अगले दिन सुबह इसको वहाँ से निकाल के साफ करके धो करके पोंछ करके अपने धन स्थान पर या अपने पर्स में चांदी का सिक्का या चांदी का टुकड़ा रख दीजिएगा। आपको धन का अभाव नहीं होगा, धन की सामान्य समस्याएं बड़े आराम से दूर हो जाएंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और प्रश्नों के सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। अलग अलग उम्र की कन्याओं को देवी का अलग अलग स्वरूप माना जाता है। कैसा है वो स्वरूप, क्या है उनका नाम, आइए आपको बताते हैं। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहते हैं, 3 वर्ष को त्रिमूर्ति कहते हैं, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी है, 5 वर्ष की रोहिणी है, 6 वर्ष की कन्या को बालिका कहते हैं, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।